हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। तो गाइस फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और ये मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 5:30 बजे का। और दोस्तों सुबह 5:30 बजे एकदम उजाला हो जाता है और भगवान थोड़ी देर के लिए निकलेंगे दोस्तों और फिर से धूप कर देंगे, फिर बादल घेर लेंगे, फिर धूप कर देंगे। और जब हम लोग छत पे ले जाते हैं कपड़े सुखाने, मतलब डाल देते हैं कि सूख जाएगा, तो दोस्तों इतनी तेज़ बारिश होती है, इतनी तेज़ बारिश होगी तो कि बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने लगती हैं। तो हम लोग जैसे ही जाते हैं सोचते हैं दौड़ के जाएं उतार लें, तब से आधा गीला हो जाता है दोस्तों। और पंखे में डाल देती हूँ, अगर आधा सूखा रहता है तो धूप देखती हूँ, फिर से सोचती हूँ कि थोड़ा सा अगर धूप में डाल देती हूँ तो स्मेल भी नहीं आएगी और अच्छे से भगवान का धूप है सूख जाएगा। बस दोस्तों फिर डालूँगी, फिर वही होता है, वही बार बार वही प्रोसेस होता रहता है। भगवान बारिश कर देते हैं, फिर गीला हो जाता है। और इतनी सारी मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने सारे कपड़े निकलते हैं दोस्तों, तो छत पे जाना पड़ता है डालने। तो हमेशा से यही हो जाता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा सूखता रहता है, थोड़ा थोड़ा उतारती रहती हूँ। और कल रात को हस्बैंड चरी काट के लेके आए थे दोस्तों, और दीदी और हस्बैंड दोनों मिलके वहाँ बाल रहे हैं। और मैं अपने छोटे मोटे सारे काम कर चुकी हूँ दोस्तों, और बाबू इस टाइम सो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि फटाफट से नहा के रेडी हो जाती हूँ। और दोस्तों मेरी आदत है कि मैं अगर नहाती हूँ तो मैं तुरंत ही बाल बना के रेडी हो जाती हूँ। बल्कि मैं अपने मायके जब जाती हूँ तो लोग कहते हैं कि तुम नहा के रेडी हो जाती हो, चाहे जो हो जाए नहा लेती हो। मेरी आदत है दोस्तों यहाँ की वहाँ की, मैं सुबह उठती हूँ सबसे पहले रेडी होती हूँ। और जो मेरे पुराने कपड़े रहते हैं मैं उनको निकाल लेती हूँ पहनने के लिए, जो नए रहते हैं उसको रख देती हूँ और कुछ दिन पहनती हूँ, फिर उसके बाद वो कपड़े रख देती हूँ, फिर दूसरे पहनती हूँ। तो अच्छा भी लगता है और दिल को सुकून भी मिलता है। और बहुत लोग बोलते हैं दोस्तों कि रोज़ नया कपड़ा पहनती हो, रोज़ ऐसा करती हो। बट मेरा मानना ये है कि दोस्तों जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए और लोगों पर मत जाइए, अपने काम पर फोकस कीजिए हमेशा। और मेरे हस्बैंड भी यही बोलते हैं कि लोग तो 4 बातें बोलेंगे ही, जब आप सक्सेस हो जाएंगी तब वो 4 बातें कोई नहीं बोल पाएगा। बट जब तक आप सक्सेस नहीं हैं तब तक आपको 4 बातें लोग सुनाते ही रहते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा से नए कपड़े रख देती हूँ, पुराने पहनने लगती हूँ, फिर कुछ टाइम के लिए पुराने कपड़े रख के नए कपड़े पहनने लगती हूँ। और मेरी सिस्टर लोगों को और मेरी माता लोगों को मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी नए कपड़े और अच्छे कपड़े पहना कीजिए, पुराने कपड़े मत पहना कीजिए। अगर पुराने भी हैं तो उनको धुल के अच्छे से प्रेस करके कुछ टाइम के लिए रख दीजिए स्टोर करके। और जो आप स्टोर करके रखी हुई हैं नए कपड़े, कुछ टाइम के लिए उसको पहनेंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप एक बार करके ट्राई करके देखिए, आपको अलग सी सुकून मिलेगा। और सिस्टर लोगों को मैं ये नहीं बोलती हूँ कि रोज़ नए कपड़े पहने, बट जो आपके पास है उसको धुल के प्रेस करके अच्छे कपड़े पहनेंगे तो आपको अलग सा सुकून मिलेगा और काम करने में भी मन लगेगा और आपका दिमाग भी फ्रेश रहेगा। आपको लास्ट सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों आज है सावन का लास्ट दिन और मैं बना रही हूँ पूड़ी हलवा। भगवान को आज के दिन चढ़ाया जाता है हमारे यहाँ, तो उसी को बनाने में मैं लगी हुई हूँ। तो दोस्तों जा रही थी पूड़ी छानने, बट बाबू रोने लगे, चली आई छोड़ के। क्योंकि जब तक सो रहे थे तब तक मैंने अनवी को रेडी कर दिया, वो चली गई अपने स्कूल। और बस 10 मिनट सोते हैं, 10 मिनट की नींद होती है इनकी। 10 मिनट में जितने काम हो सकते हैं उतने काम हो गए तो हो गए, नहीं तो फिर चालू हो जाता है इनका। अब जब दीदी छोड़ के आएंगी स्कूल से तब बाबू को लेंगी, तब मैं बनाऊंगी खाना क्या। और मालिश कर देती हूँ दोस्तों ना, तो इनको बहुत मज़ा आता है मालिश करवाने में। देखो कैसे हंस रहे हैं, देखो बाबू मेरा कैसे हंस रहा है भाई। तो उसके बाद जाऊंगी दोस्तों पूड़ियाँ बनाने, पूजा भी नहीं की हूँ आज पूड़ियाँ। तो दोस्तों इधर बना रही हूँ हलवा। भगवान को भून के हलवा नहीं चढ़ाया जाता है, इसलिए सादा हलवा बना रही हूँ। इसमें मैंने चीनी ऐड कर दिया है, थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। और मैंने इधर कढ़ाई रख दिया है, गर्म हो गया दोस्तों। अब इधर छानूंगी पूड़ियाँ।
इधर पहले ही बेल के रख लिया था मैंने, और गर्मा गर्म बना के अब जाऊँगी भगवान को चढ़ा के आऊँगी, तब दोस्तों बनाऊँगी खाना। बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है मेरी तरह ही। ये आटा दोस्तों इस टीप का मैंने सान लिया था, क्योंकि मतलब इसी में यूज करती हूँ, तो मेरा मन नहीं हुआ तो मैंने दीदी से बोला कि फिर से दीदी सान दीजिए। ऑपरेशन की वजह से दोस्तों भी मैं आटा नहीं गूँथती हूँ, दीदी गूँथ रही थी, तो इतना आटा गूँथ के रखा हुआ है। अभी सबके लिए बना दूँगी पूड़ियाँ, और फिर से आटा दीदी गूँथी तो पूजा के लिए मैंने छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाई हैं, नहीं तो मैं पूड़ियाँ बड़ी ही बनाती हूँ। और इसी में बेल भी दोस्तों देख रहे हैं चिपकने लगा। मेरा बन चुका है प्रसाद, अब जा रहे भगवान को चढ़ाऊंगी। अभी पानी चाय कुछ नहीं पी हुई दोस्तों, प्यास लग गई है। अभी आज लेट भी हो गया था, 10 बज रहा है इस टाइम, और अभी ज़्यादा कुछ नहीं बना है, तो दोस्तों जा रही हूँ। पूजा करने के बाद ही सब कुछ करूँगी, और जिस दिन पूजा पाठ रहता है तो उस दिन लेट भी हो जाता है, और बाबू भी उठ गया था, इसी चक्कर में दोस्तों काफ़ी लेट हो गया, तो जा रहे हैं पूजा करने। छोटा सा घर है, इसी घर में सारे सामान एडजस्ट हैं, तो थोड़ा आप लोग इग्नोर कीजिएगा सामान को, क्योंकि 2 ही रूम है मेरा, तो इसी में सब कुछ सारा सामान एडजस्ट किया जाता है। अभी दीदी भी आई हैं तो उनका भी काफ़ी सामान 2 बैग लेके आई हैं, तो इसी में सब कुछ एडजस्ट होता है। तो चल रहे हैं पूजा करने। और दोस्तों इधर हस्बैंड सब्ज़ी काट रहे हैं, क्योंकि आज बहुत लेट हो गया था पूजा पाठ करने में, और भगवान को प्रसाद चढ़ाने में काफ़ी टाइम हो गया। और बाबू हैं तो बाबू की वजह से काम समझ में नहीं आता। दीदी लेके चली गई हैं बाबू को खिलाने, इसीलिए हस्बैंड जो है सब्ज़ी काट रहे थे। तो दीदी वहाँ से आई तो बाबू को हस्बैंड ले लिए, तब दीदी अपना नहा धो पूजा का सामान एडजस्ट करने में लग गई हैं, क्योंकि जाएंगी बगल में एक मंदिर है, वहाँ जाएंगी पूजा करेंगी। और मैं भी जाना चाहती थी दोस्तों, बट सुबह हो गया था, काफ़ी लेट हो गया था, तो हस्बैंड बोले कि जाने दो, वहाँ लोग दिखेंगे तो अच्छा नहीं लगता। तो बगल में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों, बट मैंने सोचा जाने दो जब हस्बैंड बोल रहे हैं तो। और मम्मी भी इस बार नहीं थी दोस्तों, नहीं तो सुबह ही लेके चली जाती हैं। तो गाइस शाम के बजे अब जा रही हूँ दीदी को देने, और दादी लोग सब लोग बाहर हैं, क्योंकि बाहर हवा बहुत अच्छा चल रहा है। और देखती हूँ अभी क्या बनाऊँगी। कहाँ है माई? दादी बाबू को लेकर बैठी हुई हैं, अभी दीदी गई हैं बाहर गांव में, लग रहा है। और हम लोग दोस्तों व्रत हैं, थोड़ा चाय पियेंगे, देख रहे वेट कर रहे हैं दीदी का भी, देखती हैं कब आती हैं। और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो पड़ा है दोस्तों, और मेरी मुन्नी जो है उसमें जो जूठ वगैरह रखा जाता है वही खा रही है। हाँ दादी। हे बाबू और मौसम भी दोस्तों काफ़ी अच्छा हो रखा है, देख रहे हैं। और आज यहाँ तो बारिश नहीं हुई दोस्तों लग रहा है, लेकिन कहीं और बारिश हुई है, इसलिए इतना ठंडा मौसम है।
बाबू है क्या, मेरा बेटा है क्या ये? छत पे बहुत ठंडा मौसम है तो छत काफ़ी गंदा हो गया था, इसीलिए मैं लेके आई हूँ झाड़ू छत पे मारने के लिए, क्योंकि ज़्यादा वैसा कुछ बनाऊँगी, नॉर्मल सा बनाऊँगी। सुबह पूड़ी और सब्जी मैंने बनाया था, बट नॉर्मल सा खाली बनाऊँगी। मैंने भिगो अब बनाऊँगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि शाम को बनाऊँगी, क्योंकि गरम गरम अच्छा लगता है, तो वही गरम गरम साबूदाना और चाय बनाऊँगी खाली में। तो इधर साफ़ सफाई कर लेती हूँ, थोड़ा सा सीढ़ी काफ़ी देर से मैंने साफ़ नहीं किया था, और थोड़ा छत पे भी साफ़ करूँगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आती हूँ काफ़ी कंकड़ मिट्टी हो गया है छत से, इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ। शाम का टाइम सब लोग गांव में खेत में चले जाते हैं शाम के टाइम पे, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ सफाई कर रहे हैं मैं। शाम का टाइम है दोस्तों, और सब लोग खेत में हैं, और अगल बगल के मेरे लोग जो हैं वो मुंबई रहते हैं, और बाउंड्री भी घेरा हुआ है, तो दोस्तों दिक्कत नहीं होती मुझे। लेकिन सुबह के टाइम मैं बाहर नहीं जाती हूँ, क्योंकि दिखता है। और छत पे दोस्तों तो वो सबका छत मेरे छत से छोटा ही है, जिनका बड़ा है वो बाहर रहती हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा मेरे वीडियो को, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों बारिश इतनी हो रही है, देख रहे हैं सारा बाबू का कतरी गीला हो गया, और अचानक से बारिश होती है ना, इसीलिए पता नहीं चल पाता है। और इतनी बारिश हुई है, हर 10 मिनट पे बंद हो रहे हैं भगवान, हर आधे घंटे पे चालू हो जा रहे हैं, यही कर रहे हैं। आज 3 दिन से दोस्तों निकले नहीं हैं भगवान, इसीलिए बाबू का चड्ढी कपड़ा सब कुछ सूखा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन तो है नहीं कि हम सुखा लेंगे, पंखा में सुखाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, तब से दोस्तों मेरा गीला हो जाता है सारा कपड़ा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा दोस्तों।